हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 23 सितंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और आपके जो भी नोट्स हैं उनको रिवाइज करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। उन रिवीजन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, 14th ग्लोबल स्किल्स समिट इज बीइंग कंडक्टेड इन विच कंट्री। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया में। बेसिकली 14th ग्लोबल स्किल समिट को इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पर इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है और इसकी थीम है बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। तो ये थीम आपको पता होनी चाहिए। एंड कौन सा ये एडिशन है 2023 का? तो ये 14th एडिशन है ग्लोबल स्किल समिट। इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस समिट का एम है कि एक रोड मैप को क्रिएट करना इंडिया में स्किलिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। Next question is, Ministry of Agriculture has launched an आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट फॉर विच स्कीम। कृषि मंत्रालय ने किस योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम किसान स्कीम के लिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है सो दैट कि इस स्कीम की रीच को बढ़ाया जा सके, एफिशिएंसी को इन्हांस किया जा सके। पीएम स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। इस पर्टिकुलर एआई चैटबॉट के जरिए जो भी इस स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को एंड ये एक ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तौर पर भी काम करेगा। जो भी फार्मर्स की प्रॉब्लम्स होंगी उनका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये जो चैटबॉट है वो अभी इंग्लिश एंड हिंदी में अवेलेबल है और बहुत ही जल्द अदर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होगा जैसे कि बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल एंड मराठी। इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हु इज अवॉर्डेड विथ नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वाति नायक जो कि एक साइंटिस्ट हैं। इनको हाल ही में ये एक अवार्ड है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, उससे इनको सम्मानित किया गया है। ये एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और इनका कंट्रीब्यूशन रहा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में। जो ग्लोबल लेवल पर फूड प्रोडक्शन है उसको एडवांस करने में इनका कंट्रीब्यूशन रहा, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023, इसकी जो विनर हैं वो कौन है, किसको दिया गया है। और उन साइंटिस्ट्स को दिया जाता है ये अवार्ड जिनकी एज अंडर 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, genus Rafflesia has been declared as nearer to extinct. What is this? genus Rafflesia को विलुप्त होने के करीब घोषित कर दिया गया है, यह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एक फ्लावर प्लांट है ये genus Rafflesia। ये हाल ही में चर्चा में है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड्स बोटेनिक गार्डन, यहाँ के साइंटिस्ट ने बेसिकली एक स्टडी की है और बताया कि ये जो स्पीसी है रेफ्लेशिया की वो नियर टू एक्सटिंक्ट है, यानी कि विलुप्त होने वाली है। तो इसको अब इसको जो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो पता होना चाहिए आपको कि रेफ्लेशिया क्या है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है। क्यों इसका एक्सटिंक्शन हो रहा है, क्यों इसका जो सर्वाइवल है वो डेंजर में है? क्योंकि इनके जो हैबिटेट्स हैं, जो इनके रहने की जगह है, निवास स्थान है, वो लॉस हो रहा है, उनका वो खत्म हो रहे हैं, इसलिए इनका एक्सटेंशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अ स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य इज अनवील्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के किस राज्य में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में बेसिकली एक स्टैच्यू
को अभी हाल ही में इंस्टॉल किया गया है स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य, जिसको यहाँ के सीएम ने अनवील कर दिया है। ये इसकी जो ऊंचाई है वो है 108 फीट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पर इसको बेसिकली इंस्टॉल किया गया है? ओमकारेश्वर में। तो ओमकारेश्वर फेमस है इंडिया में क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंगास हैं, श्राइन्स हैं, उनमें से एक है ओमकारेश्वर में। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य की, तो ये 8th सेंचुरी के एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। इनकी फिलॉसफी है अद्वैत वेदांता फिलॉसफी, और इनका जो रोल रहा है वो सनातन धर्म को रिवाइव करने में भी रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग आदि शंकराचार्य, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विंड्स पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय होम। हाल ही में विंड्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बेसिकली हाल ही में 3 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है सो दैट कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें चेंजेस लाए जा सकें, रिफॉर्म किया जा सके, एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया जा सके। इसलिए कौन कौन से वो 3 इनिशिएटिव्स हैं? एक किसान ऋण पोर्टल, and second the घर घर KCC campaign, and third one is winds portal। इसका पूरा नाम है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम्स। नाम से ही इंडिकेटेड है कि जो भी वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अर्ली वार्निंग सिस्टम देना, फार्मर्स को उनको बताना किस तरीके का मॉनसून आने वाला है, तो इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम ये पर्टिकुलर पोर्टल करेगा, जिससे कि फार्मिंग जो सेक्टर है उसमें एक चेंज आएगा। Next question is, which among the following received 10-year recognition status by World Federation for Medical Education? निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए विश्व महासंघ द्वारा 10 वर्षीय मान्यता का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इंडिया में, एक मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में एक रेगुलेटरी बॉडी है ये, तो इसको हाल ही में वर्ल्ड लेवल पर एक रिकॉग्निशन स्टेटस मिल गया है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि इंडिया की जो मेडिकल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इन दिस फील्ड। और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल, ये इस बात को शो करता है, इंडिकेट करता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो मेडिकल एजुकेशन के, उनको इंडियन मेडिकल एजुकेशन ने मीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन लोकेटेड? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, वहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। क्योंकि ये अभी हाल ही में न्यूज़ में है तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 30 सितंबर 1972 को हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर, जैसा कि बताया कि जो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कल की क्लास में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लंडन्स इंडिया क्लब गॉट क्लोज्ड परमानेंटली वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1951 by India League. Second question, Operation Sajag is in news recently, conducted by which security force? Correct answer will be Indian Coast Guard. Third question, Griha Aadhar scheme is launched by which state of India? Correct answer will be Goa. And fourth question, Nuakhai festival is celebrated in which state of India? Correct answer will be Odisha. उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताया करिए। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। TrueNet test has been approved recently for detecting which virus? Second question, which among the following comic book is introduced by Election Commission of India to increase democratic participation? Third question, World Alzheimer Day is celebrated on 21st September. What is the theme of World Alzheimer Day 2023? Fourth question, who will be flag bearer in Asian Games 2023 in opening ceremony? क्योंकि हम इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको इनके आंसर्स आते होंगे। तो प्लीज़ इनके जो भी आंसर्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।